दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IEX के बारे में। तो अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे, नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग निकल के आ चुकी है। अभी भी अगर आप एक चीज़ दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो 150 रुपीज़ वाला जो लेवल है IEX का एक्सट्रीमली हायर लेवल करंटली सपोर्ट लेवल बन चुका है। जो पहले रेजिस्टेंस वाला जो लेवल था वही करंटली सपोर्ट लेवल बन चुका है। इसी लेवल्स के ऊपर लगातार हमें IEX एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक हमें ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा IEX के अंदर आपको पता होगा Q4 का कंपनी ने अपने रिजल्ट परफॉर्म किया। तो Q4 के रिजल्ट्स के अंदर कोई अच्छा हमें कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, या फिर कंपनी ने कोई बुरा दोस्तों हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर कंपनी दोस्तों अच्छा परफॉर्म करती तो कंपनी के अंदर जंप आता, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करती तो कंपनी के अंदर गिरावट होता। लेकिन IEX के अंदर कोई भी करंटली हमें परफॉर्म नजर नहीं आया। अभी इसके पीछे का रीजन है, अगर आप कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखोगे, यानी कि अगर आप मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो जो रेवेन्यूज था एक फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया, इनकम था एक फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया, अर्निंग पर शेयर था एक फ्लैट कंपनी ने परफॉर्म किया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स था वो भी कंपनी ने फ्लैट हमें परफॉर्म किया है। यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे, IEX ने जो Q4 का जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है एक फ्लैट हमें परफॉर्म किया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करता पॉजिटिविटी का तो कंपनी के अंदर रैली तो आता, लेकिन कंपनी नेगेटिव दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया। अगर फिर कंपनी नेगेटिव रिजल्ट परफॉर्म करती तो और हमें गिरावट आ रही IEX के अंदर आने के चांस है, और फिर से कंपनी आपको 130 रुपये के लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर सकती थी। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा IEX का बिजनेस क्या है। एक तो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, और सेकेंड कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है। करंटली एक बहुत अच्छा खासा हमें अपडेट्स आ चुका है। आपको पता होगा कि IEX ने रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का बेनिफिट दिया था, जो कि आपको IEX के अंदर 1 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसकी वजह से डिविडेंड के हिसाब से निवेश मत करना। कंपनी का बिजनेस पसंद आए, पैरामीटर्स पसंद आए तो ही निवेश करना। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करूंगा। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं ऐसे डिविडेंड के चक्कर में, बोनस के चक्कर में और स्प्लिट के चक्कर में। तो यहाँ कंपनी ने एक प्लान रखा है, प्लान टू सेटअप कोल एक्सचेंज। तो जैसे कि आपको पता है बेसिकली कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है, अभी कंपनी कोल को भी एक्सचेंज हमें कर सकता है। ये कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन एक कंपनी का प्लान हमें चल रहा है। तो देखिएगा और ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर ले, जिसके माध्यम से आपको IEX के अंदर अच्छे खासा कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो सकता है। अभी तक अगर आप IEX का या चार्ट देखोगे तो हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत बार शेयर किया है। तो देखिएगा बेसिकली जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रही है, ये जो येलो लाइन जो आपको इंडिकेट्स हो रही है ऑलमोस्ट हमें 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर 60 डेज का मूविंग एवरेज है। और जो ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स आपको कर रही है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो कोई भी कंपनी अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ली और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके अगर सस्टेन हो तो इस कंपनी के अंदर रैली आने का चांस होता है। यहाँ अगर आप पहले IEX के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व अगर किया तो जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है यही के ऊपर लगातार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन होता है, या रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन और रेजिस्टेंस फेस करके करेक्शन हमें नजर आ जाता था। लेकिन करंटली ऐसा हुआ नहीं, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हमें कंपनी सस्टेन हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे कि सबसे पहले IEX 190 रुपये के आसपास आपको लेवल्स हमें टच कर सकता है, और बाद में एक बार कंपनी 200 रुपये के लेवल्स अगर क्रॉस किया तो डायरेक्ट 250 रुपये के भी आसपास IEX का हमें टारगेट एक चांस नजर आ सकता है। और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो FIs लगातार माल बेच रहे थे, वही FIs ने अगर आप देखोगे 15.49% स्टेक था वो बढ़ा के 17.88% का स्टेक कर चुका है। वही अगर आप DIs देखोगे तो स्लाइटली DIs ने माल बेचा है, कोई बहुत बड़ा माल DIs ने नहीं बेचा, माल बेचा है पब्लिक ने। तो जो पब्लिक ने माल बेचा है, DIs ने माल बेचा है, वही माल हमें FIs ने बाइंग किया है। तो ये अच्छी खासी बात है, एक पॉजिटिविटी वाली बात निकल के आ रही है। तो अगर आप दोस्तों IEX के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक डिप्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जो कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी का पावर सेगमेंट के अंदर भी बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बिजनेस है, सोलार के अंदर भी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। जिस भी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रही है वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल कर सकता है। तो चलिए टाटा पावर के अंदर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है, तो हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो देखिएगा टाटा पावर कोलैबोरेट्स विथ रांची एयरपोर्ट टू इंस्टॉल EV चार्जिंग पॉइंट्स। तो टाटा पावर ने रांची एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के साथ हमें पार्टनरशिप किया है, एक कोलैबोरेशन किया है। अभी जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाली बात क्या है कि कंपनी ने ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने के लिए हमें टाटा पावर की रांची एयरपोर्ट के साथ पार्टनरशिप हुआ। यानी कि दोस्तों अगर आप समझ रहे हो कि कंपनी जो टाटा पावर है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे हमें टाटा पावर को ऑर्डर मिल रहे। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो प्लेयर है चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करने के लिए वो टाटा पावर ही करंटली निकल के आ रहा है। बेसिकली कंपनीज तो बहुत है, तो छोटे छोटे कंपनी, लेकिन बड़ा प्लेयर अगर आप देखोगे तो करंटली टाटा पावर ही, यही कंपनी एक बड़ा प्लेयर इंडिया के अंदर हमें निकल के आ रहा है। तो जितना ज़्यादा टाटा पावर इंस्टॉल करेगा प्लांट, उतना ही कंपनी को आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा अभी भी हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में, पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टाटा पावर ऐसी कंपनी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बाइंग कर ले तो आपको रिटर्न मिलेगा। ये कंपनी 10 सालों के लिए है, ये कंपनी 15 सालों के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि 15 साल में इस कंपनी के अंदर होल्ड कर पाऊंगा, या फिर अगर आपको लगता है कि 10 साल में इस कंपनी के अंदर होल्ड कर पाऊंगा, तो ही टाटा पावर के अंदर एंट्री करना। 1-2 साल का कंपनी को कोई भी गेम नहीं है, सालों साल कंपनी गेम हमें करने वाली है और मल्टीबैग रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने वाली है, जो 10-15 साल कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट अपडेट्स देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रेस टेक इन टाटा पावर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एलआईसी ने ह्यूज अमाउंट स्टेक बाइंग किया है टाटा पावर के अंदर। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे बड़े बड़े प्लेयर्स भी टाटा पावर के अंदर बाइंग हमें कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक आने वाले समय में कुछ बड़ा धमाका हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा इकोफी पार्टनर विद टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड टू एनेबल हैसल फ्री एंड अफोर्डेबल रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इकोफी की पार्टनरशिप टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ हुआ है, जो कंपनी टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है। तो जिसके माध्यम से दोनों कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है सोलर फाइनेंसिंग को लेके। तो आपको पता होगा सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग कंपनी का बहुत ही शानदार तरीका सा बिजनेस है। तो वही बिजनेस बूस्ट आने वाले फ्यूचर में हमें नज़र आ सकता है और इसी रिलेटेड हमें पार्टनरशिप नज़र आई है। तो दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट्स की अगर बात की जाए तो टाटा पावर के अंदर आनंद राठी की तरफ से यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट मिल चुका है और बाइंग रिकमेंडेशन नजर आया है। टारगेट प्राइस देखोगे तो 56 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया हुआ है और करंटली कंपनी 212 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कंपनी का 250 रुपये के आसपास टारगेट नजर आ सकता है। और आपको पता होगा टाटा पावर ने Q4 का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से पेश किया। तो रिजल्ट के साथ साथ आपको याद होगा कि कंपनी ने डिविडेंड का भी बेनिफिट हमें दिया था, जो कि कंपनी 2 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट देने वाली थी। लेकिन यह कंपनी ने एक्स डेट हमें मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना एक्स डेट मेंशन कर चुका है 7 जून। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 जून या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको 2 पर शेयर का डिविडेंड का टाटा पावर के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिएगा अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिएगा बेसिकली हम लोग बात करें टाटा पावर के बारे में, यहाँ आप देख सकते हो तो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल एक सपोर्ट लेवल मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, जो कि 200 रुपये का सपोर्ट लेवल है और एक ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें नजर आए हैं टाटा पावर के 1 डे चार्ट पैटर्न्स के अंदर। आप जाके ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी दोस्तों देख सकते हो। तो यहाँ अगर आप ये लाइन देखोगे तो एक ट्रेड लाइन है, यही लाइन्स के ऊपर लगातार हमें टाटा पावर दोस्तों एक रजिस्टेंस लेवल फेस करता था। लेकिन कुछ ज़्यादा दिन कंपनी रजिस्टेंस लेवल फेस नहीं करता, कभी ना कभी कंपनी के अंदर तो ब्रेकआउट नजर आता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी ऊपर हमें सस्टेन हो चुका है। तो सबसे पहले जो टाटा पावर के अंदर आपको टारगेट नजर आ सकता है 233 रुपीज़ का टारगेट और सेकंड 250 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिस कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 200 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। पावर सेक्टर से कंपनी जुड़ा हुआ है और पावर सेक्टर रिगार्डिंग सोलर रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। 5% का अपर सर्किट कंपनी के अंदर लग चुका है और 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और इस कंपनी का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1750% का रिटर्न शेयर्स को बना के दिया हुआ है। 2021 में ही मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।